नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। पटोदा कस्बे में जानकीनाथ आश्रम मीरन धाम नाय जी के आश्रम में महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने उपवास रखकर शिव मंदिर में भोलेनाथ का पूजन किया। महादेव मंदिर कस्बे के गणेश्वर महादेव मंदिर शिव मठ गाडोदा धाम पूरे दिन श्रद्धालुओं का तांता इसमें लगा रहा। शाम को मंदिरों में शिव परिवार की मनोरम झांकियां सजाई गईं। रात्रि को विशाल भजन संध्या शेखावटी के जाने माने कलाकारों भजन सम्राट योगी मुक्तिनाथ महाराज के द्वारा भजन प्रस्तुति की गई। चारों पहर भोले का रुद्राभिषेक फतेहपुर शेखावटी चंग मंडली के द्वारा फागुन महोत्सव कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर महंत योगी नेमनाथ महाराज, योगी पारसनाथ, योगी ओमकारनाथ, योगी मुक्तिनाथ, पीठाधीश्वर महावीर जाति महाराज, विश्वनाथ योगी, पन्ननाथ, रविनाथ, सोमनाथ और पधारे हुए समस्त भक्तगण और ग्रामवासी उपस्थित थे। पीछे भी नहीं। जय श्रीनाथ जी की जय श्री राम। मैं योगी मुक्तिनाथ श्रीनाथ जी महाराज का आश्रम मीरन से इस कोरोना जैसी महामारी के बाद महाशिवरात्रि के इतने बड़े पर्व पर आश्रम पर आज बहुत बड़ा रुद्राभिषेक हुआ। रात्रि को 4 पहर की चार पूजा होगी, भव्य जागरण होगा। अधिक से अधिक संख्या में आज काफ़ी दिनों बाद भक्तगण पधारे। उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाकाल सब पर हुई कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, जय श्रीनाथ जी। भगवान शिव की आराधना करें, अकाल मृत्यु से बचें, स्वस्थ रहें और शिव के ध्यान में मस्त रहें। तो जागरण रहेगा, पूरी रात जागरण रहेगा। 4 पहर की 4 पूजा होगी, रुद्राभिषेक होगा। भजनों की प्रस्तुति में सिक्कर से भी है गायकार, लक्ष्मणगढ़ से भी है, फतेहपुर से भी है। हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी सब भजन गाते हैं। तो नाथ जी कृपा से बहुत अच्छा जागरण रहेगा। शिवरात्रि का बहुत ही महत्व है और प्रतिवर्ष हमारे आश्रम के द्वारा मनाई जाती है। तो हम भक्त लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं इसमें। बीच में बहुत सा समय लॉकडाउन के दौरान निकल गया। भक्त लोग तरस रहे थे कि बाबा लोगों के दर्शन करें, आश्रम में जाएं, वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये शुभ अवसर आया है और हम सभी लोग बड़े उल्लास के साथ शिवरात्रि का पर्व यहाँ पे मना रहे हैं। लोगों के बीच भाईचारा बढ़े, इस उद्देश्य को लेकर एक बार फिर बालाघाट जिले के रजगांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हितेश अजीत ने समाज सेवा की एक और मिसाल पेश की है। उन्होंने स्वयं के जन्मदिन के अवसर पर ग्राम कोहका के आंगनवाड़ी केंद्र में रोशनी के लिए बिजली कनेक्शन लगवा दिए। नौनिहाल बच्चों को भीषण गर्मी में ठंडी हवा मिल सके उसके लिए सीलिंग फैन और बल्ब लगवाकर बच्चों को कॉपी और पेंसिल भी प्रदान की। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चेतना बुड्ढेकर ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र में बिजली नहीं होने के चलते परेशानी होती थी। सुबह 9 बजे से ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में जब सामाजिक कार्यकर्ता हितेश अजीत पहुंचे तो उन्होंने बच्चों की परेशानी देखी और अपने जन्मदिन पर विद्युत विहीन आंगनबाड़ी में बच्चों की सारी दिक्कतें दूर कर दी। गौरतलब हो कि हितेश अजीत समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनके द्वारा सड़क दुर्घटना में बेवजह किसी की जान ना जाए इसलिए वो अब तक सैकड़ों हेलमेट बांट चुके हैं। वहीं अन्य सामाजिक क्षेत्र में सेवा के काम और कुछ निजी तो कुछ अपने मित्रों के साथ मिलकर सालों से करते आ रहे हैं। मेरा
हितेश कुमार अजीत है। मैं ग्राम रजे का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र कोहका में आकर अपने बर्थडे के मौके पर इलेक्ट्रिसिटी, केबल और फैन और यहाँ केबल वायरिंग करा दी गई है। मेरा मानना है कि हम अपने जन्मदिन के अवसर पर फिजूल खर्ची न करते हुए किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर दे, उसकी मदद करके हम अपना बर्थडे मनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पूर्व भी मेरे द्वारा पिछले साल रजेगांव आंगनवाड़ी केंद्र में भी इलेक्ट्रिसिटी कर दिया गया था। अभी आने वाला समय भीषण गर्मी का समय, बच्चे देखने में आता है कि आंगनवाड़ी में आते ही नहीं है, आते भी तो बड़ी कम संख्या में आते हैं और वो हलाकान परेशान हो जाते हैं। उनकी इसी समस्या को से निजात दिलाने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया गया। मैं फिर से सबसे अपील करूंगा कि वो भी अपना जन्मदिन या जो खुशी के उत्सव है वो अच्छी जगह मनाए, जरूरतमंदों की मदद करते। मैडम, आपका नाम क्या है? और दूसरी बात ये पूछना चाह रहा था कि आज क्या यहाँ क्या प्रोग्राम था और क्या है पूरा मामला, आप विस्तार से बताइए। मेरा नाम चेतना गुड़ेकर, मैं कोहका केंद्र से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चेतना गुड़ेकर हूँ। आज प्रोग्राम ये था कि जो ही पत्रकार है रजेगांव ग्राम पंचायत से, उन्होंने हमारे बीच आकर हमारी समस्या को देखते हुए, हमारे बच्चों की समस्या को गर्मी में देखते हुए, उन लोगों ने अपना जन्मदिन हम सब बच्चों के बीच में फिल्म फैन देकर हमारे बच्चों को गर्मी से राहत मिली। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे भी हर किसी इंसान के मन में रहना चाहिए ताकि हमारे समाज में सुधार हो। और मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं शब्दों को नहीं ध्यान देती हूँ। क्या नाम आपका? राधे श्याम गुड़ेकर। कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम कोहका। आज यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में पंखा लगाया गया है, बच्चों को काफ़ी किताब बांटेगी, क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये बहुत अच्छी सोच है और मैं इस सोच के माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि ऐसी सोच रखकर आगामी जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। ये हर किसी के बस का नहीं होता और होता भी है किंतु करना नहीं चाहते। ये एक पहल है, बहुत अच्छी सोची समझी कि भैया गर्मी के दिन आ रहे हैं, बच्चों के लिए फैन नहीं है। और हमारे भाई हितेश कुमार अजीत पत्रकार रजेगांव, वो आए कोहका, उन्होंने देखे कि यहाँ फैन की व्यवस्था नहीं है, गर्मी में बहुत तकलीफ होगी। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर फैन और मीटर प्रदान करके कोहका ग्रामवासी के खुशी प्रदान की है और सभी धन्यवाद देना चाहते हैं हितेश कुमार अजीत को जो ये पहल उन्होंने की है। महाशिवरात्रि के मौके पर जामताड़ा सहित जिले भर के शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। जामताड़ा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की सुबह से ही भीड़ देखी गई। लोगों ने फूल, बेलपत्र, फल और अन्य प्रसाद चढ़ाकर बाबा भोले और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। इस दौरान शिवालयों में बोल बम हर हर महादेव का जयकारा से गुंजायमान होता रहा। शिवरात्रि को लेकर जहां महिलाएं उपवास रखती हैं तो वहीं पुरुष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन करते हैं। इस बात को लेकर सभी शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं शिवालयों में शाम को शिव बारात का आयोजन किया गया है। इंद्रगढ़ में आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नगर के प्राचीन और प्रसिद्ध गौ पुरुष सरकार कोटेश्वर नर्मदेश्वर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने सेवड़ा सनकुआ धाम से गंगा जल से कांवड़ भरकर चढ़ाया शिवलिंग पर और साथ ही भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। महाशिवरात्रि पर आज रात्रि में सभी शिवालयों पर अभिषेक, जागरण, भजन संध्या कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भीड़ भाड़ के मद्देनजर रखते हुए इंद्रगढ़ थाना प्रभारी एस तोमर के द्वारा हर मंदिर पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे पूजा अर्चना करने आए भक्तों को कोई परेशानी ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जा सके। इधर पलेरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत आलमपुर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद ग्रामीण ले रहे हैं। ये कार्यक्रम आलमपुरा गांव की श्री झंडी बाबा सरकार और शिव मंदिर पर 3 मार्च से संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन शुरू किया गया था, जो 12 मार्च को विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। साथ ही वृंदावन से पधारे विश्व की सबसे कम उम्र की कथावाचक पंडित पूजनीय दीपिका दीक्षित से जब संवाददाता सोनू विश्वकर्मा ने पूछा कि आपको कथा करने की प्रेरणा कहां से मिली, तो उन्होंने कहा कि हम जब वृंदावन बांके बिहारी लाल जी ठाकुर के मंदिर में दर्शन करने जाते थे, तभी बांके बिहारी लाल हमको देखकर मुस्कुराते थे और मन में भाव आया कि भगवान की कथा लोगों तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए इतनी छोटी सी उम्र में हम कथा करने लगे।
साथ ही आपको बता दें कि आलमपुरा गांव में जब कथा शुरू की जाती थी तो गांव की महिलाएं और बच्चे सभी लोग सुनने के लिए पहुंच जाते थे। खास बात यह है कि एक पंछी भी यहां आकर कथा सुनता था। तब पंडित पूजनीय दीपिका दीक्षित का जगह जगह गांव में डीजे फूलमाला पहनाकर स्वागत लोग किया करते थे। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों के सहयोग से कैलाश राय के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया है। प्रसन्नता हुई कि आलमपुरा में कथा हुई। और क्या कहना चाहती हैं? अब इतनी छोटी सी उम्र में कथाएं करने लगी, क्या संदेश देना चाहती हैं? हम यही कहना चाहते हैं माताओं, बहनों और बच्चों से, सभी से यही कहना चाहते हैं, हमारा यही निवेदन है कि आप हमें देखकर कि यह प्रेरणा लें कि देखो जब इतनी सी बालिका ये सब कर रही है, इतनी सी बालिका ये सब कर रही है तो आप सभी क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सब आप सभी कर सकते हैं। और देखो एक जगह हमारी कथा हुई थी तो माताएं अपने अपने बच्चों से कहती थी बेटा देखो ये कितनी छोटी सी है, तुमसे भी छोटी है और कथा कर रही है और तुम लोग भी कथा कर सकती हो, तुम लोग भी कुछ कर सकती हो, पढ़ाई करो, विद्या अध्ययन करो। कहते तो उन्होंने कहा तो बच्चों प्रेरणा लेनी चाहिए बच्चों को कि देखो कथा कर रही हैं ये, तो हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। और क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को, संदेश देना चाहते हैं? आप यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? आपने यहाँ कथा की। हम यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे राय परिवार ने बड़ा प्रेम दिया यहाँ पर हमें, हमारी ये गीता जी और ये हमारे राय कैलाश राय जी, तो बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर के। बड़ी सुंदर कथा हुई और इन्होंने बहुत प्रेम दिया। कहाँ से मिली ये प्रेरणा ऐसा करने की? हमें ये प्रेरणा वृंदावन के बिहारी जी ठाकुर जी से मिली। हम जब वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर जाते थे तो वहाँ पर भगवान प्रसन्न दिखते थे और बड़े प्रसन्न, बड़ी खुशी, और वह आंखें चलाते थी, मुख चलाते थे, बड़ी प्रसन्नता होती थी जब हम उनको देखते थे। तो वहीं से हमें प्रेरणा मिली है। आप इतनी छोटी सी हो, आपको घर की याद नहीं आती? मम्मी पापा की याद नहीं आती? आती है पर इतनी ज़्यादा नहीं आती। क्यों? ये सब भगवान की कृपा है, हमें कथा में ज़्यादा लगन थी और हम जब बैठते थे तो अपने आप कथा में बैठते थे, मंच पर बैठते थे तो अपने आप एनर्जी आ जाती थी, अपने आप कथा बोलने लग जाते थे। सुना है आज कथा में आपने लोगों को रुला दिया। हाँ, हम जहाँ भी जाते हैं तो कथा करते हैं तो ऐसा रोना तो आ ही जाता है क्योंकि प्रेम होता है, प्यार होता है। आज अंतिम दिन था कथा का तो अब हो जाता है, प्रेम हो जाता है तो रोना आ जाता है, हमको भी रोना आ जाता है। कुछ भगवान के लिए कुछ बोलना चाहती है? कुछ भगवान के लिए दो शब्द कहना चाहती है? कहा बंदा नाम राम रघुवर को, हेत कृषान भान हेमकर। देखो ये जो भगवान का नाम है। राजनांदगांव शहर के बर्फानी आश्रम स्थित विशाल शिवलिंगाकार मां पाताल भैरवी मंदिर के तृतीय तल पर भगवान शिव की तांडव मुद्रा की प्रतिमा के इर्द गिर्द देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन का लाभ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिल रहा है। गुरुवार को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजनांदगांव की शिवलिंगाकार मां पाताल भैरवी मंदिर के तीसरे लोक में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, नागेश, दुष्मेश्वर और रामेश्वर के ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूपों को एक साथ दर्शन कर लाभ का अवसर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मिला। महाशिवरात्रि के अवसर पर इन पवित्र शिवलिंगों का जलार्पण करने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु राजनांदगांव स्थित मां पाताल भैरवी मंदिर पहुंचे। शिवरात्रि के दिन एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर भक्तों ने खुशी जाहिर की। राजनांदगांव में विशाल शिवलिंग के आकार में बने मां पाताल भैरवी के मंदिर के तीसरे लोक में भगवान भोलेनाथ के साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई ताकि श्रद्धालु एक ही स्थान पर सभी ज्योतिर्लिंगों को देख सकें। भगवान भोलेनाथ के रौद्र रूप के दाहिने बाएं सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक के पवित्र ज्योतिर्लिंगों को यहां एक साथ रखा गया है। शिव पर्वों में इस शिवलोक में देश विदेश से भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर समिति के सचिव गणेश प्रसाद शर्मा का कहना है कि सभी ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन करने से यहाँ पर ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है।
मंदिर में आकर कैसा अनुभव हो रहा है? राजनांदगांव का एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है ये। 3 लोक पे बना हुआ है। भूतल पे माँ पैताल भैरवी का मंदिर है, मध्य लोक में 12 ज्योतिर्लिंग का है और ऊपर में माता जी का एक और मंदिर आकाश लोक में बना हुआ है। बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। डोंगरगढ़ के बाद एक राजनांदगांव जिले की शान के रूप में पैताल भैरवी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप एक साथ पूरे, जहाँ हमको भारत में अलग अलग जगह के बजाय पैताल भैरवी माने से 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक साथ हो जाता है। एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है इससे। महाशिवरात्रि में आया हूँ यहाँ पे तो जी, महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि पैताल भैरवी कहा जाता है। यहाँ पर 112 शिवलिंग है, जहाँ पर सबसे भक्तिमय संगीत का आनंद लेते हैं हम लोग और अच्छी पूजा होती है। नाम बता दो अपना। मेरा नाम वैभव सिंह राजपूत है, मैं यही राजनांदगांव से लोकल निवासी। ये राजनांदगांव का पैताल भैरवी मंदिर है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, जिसमें से एक यहाँ पैताल भैरवी मंदिर में आने से पूरा 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन यहीं पे मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नाम बता दो। नाम श्रीमती संगीता आशीष यादव। शिवरात्रि पावन अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के एक साथ अनुभव मिल रहे हैं लोगों को, बताइए। यह सिद्धपीठ का उद्देश्य और कल्पना ही इस आधार पर की गई थी, क्योंकि माँ शक्ति और आदिदेव महादेव एक साथ स्थापित हो और इसके सभी लोगों को दर्शन हो, पुण्य लाभ हो। और आज माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का ही दिवस है, क्योंकि यह शिवरात्रि जो विवाह समारोह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसलिए आज सभी को, जहाँ एक और माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या सहित माँ पैताल भैरवी, वो भी पार्वती स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ स्फटिक के विशालकाय महादेव स्वयं पैतालेश्वर महादेव भी विराजमान। इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और हमें विश्वास और आशा ही रहती है कि सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना और आशा पूर्ण हो, उनके जो भी इच्छा शक्ति है वो पूर्ण हो। और लगातार हम यही प्रयास करते हैं कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इस बात का भी ख्याल यहाँ रखा जाता है। यहाँ पे जिस प्रकार से अन्य तीर्थ स्थलों पे, चूँकि यह आज छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में जाने वाला एकमात्र शिव और माँ पार्वती का आराध्य सिद्धपीठ है, जहाँ पे सभी प्रकार की लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए सभी देश भर से श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं विभिन्न पर्वों पर। अभी शिवरात्रि है, शरद पूर्णिमा है, दोनों नवरात्रि है, गुरु पूर्णिमा है, अन्य जो भी आस्था के पर्व होते हैं उसमें अवश्य श्रद्धा। इसके अलावा भी प्रतिदिन श्रद्धालु देश के हर कोने से आते हैं। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में कुंभ का पहला स्नान शुरू हो गया है। आज सुबह से ही हर की पेड़ी पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों ने गंगा में डुबकी लगाई और भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर लोगों ने दान पुण्य किया। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के सभी शिवालयों में भारी भीड़ भक्तों की उमड़ रही है। हरिद्वार के कनकल स्थित विश्व प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के इस स्नान पर बन रहे यज्ञ के बारे में हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित पंडित मनोज कुमार शास्त्री ने बताया कि आज का स्नान बहुत ही परम और पवित्र स्नान है। आज के ही दिन भगवान शिव ने सन्यासी से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। आज शिव योग बना हुआ है। इसके बाद जो योग आ रहा है वो सिद्ध है और भगवान शिव और मां पार्वती के संयुक्त मिलन के बाद 11 वर्ष बाद कुंभ के अंदर पड़ने वाला महाशिवरात्रि का पर्व बन रहा है। आज के ही दिन सन्यासी अखाड़े कुंभ में स्नान करेंगे और उस स्नान के बाद जितने भी श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं उनका पाप का भार इन ईश्वर के प्रतिनिधि संतों के पुण्य के प्रताप से नष्ट हो जाएगा। आज ही वो दिन है जहां व्यक्ति अपने मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा में स्नान कर कुंभ के स्नान का फल प्राप्त करे। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरा नाम दीपमाला है और मैं कनखल की निवासी हूँ, रहने वाली। रोज मंदिर आती हूँ, लेकिन आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी भीड़ है, कितनी मान्यता है। शिवरात्रि में जल से अभिषेक किया जाता है, दूध से, बेलपत्री से, धूप से। मान्यता है कि आज के दिन जो मान्य पूरी होती हैं भावनाओं के साथ, अगर अपनी कोई श्रद्धा से करता है तो उसकी मान्यता पूरी होती है। महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। थैंक यू। आज का जो महाशिवरात्रि का स्नान है
बहुत ही परम पवित्र स्नान पड़ता है। आज ही का दिन है जिस दिन भगवान शिव सन्यासी से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। आज शिव योग भी बना हुआ है और उसके बाद जो अगला योग आ रहा है वो सिद्ध, यानी कि शिव और पार्वती के संयुक्त मिलन का 11.5 वर्ष बाद कुंभ के अंदर पड़ने वाला महाशिवरात्रि का विशेष पर्व बन रहा है। आज ही के दिन वो जितने भी सन्यासी अखाड़े हैं स्नान करेंगे कुंभ में, और उस स्नान के पश्चात जितने भी पापी अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, उनके पाप का भार इन संत, इन ईश्वर के प्रतिनिधियों के पुण्य के प्रताप से वो सारा पाप नष्ट हो जाएगा। आज ही का वो दिन है जहां व्यक्ति अपने मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा में स्नान करे। कुंभ के स्नान का फल उसको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को मात्र जल चढ़ाने से मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। और कोई काम्य प्रयोग है, जिन कन्याओं का या पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा, आज ही के दिन है गंगा स्नान करें और हल्दी भगवान को चढ़ाएं। पूरे वर्ष में केवल आज ही के दिन, बल्कि 11.5 वर्ष में पूरे आज ही के दिन हल्दी भगवान को चढ़ाने से 6 माह के अंदर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़ना तय है। आज ही का दिन है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की आराधना कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए और जो मन की इच्छित वस्तु है वो प्राप्त कीजिए, आनंद रहेगा। जितने भी सन्यासी अखाड़े हैं प्रथम बार कुंभ के स्नानों में से आज ही स्नान करेंगे, इससे इसका पुण्यफल कई हजार गुना बढ़ गया है। कुंभ के समय स्नान करने से आप पूरे जीवन नारायण की जितनी सेवा करें, 1 लाख बार इस धरती की प्रदक्षिणा करें, 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ करें, वो पुण्यफल मात्र गंगा में 1 डुबकी लगाने से मिल जाएगा आपको। उस साथ साथ उन देवताओं के प्रतिनिधि जो संन्यास स्वरूप शिव के गण, ये अखाड़ों के संत हैं, इनके जल को स्पर्श करने के बाद वो अत्यंत पवित्रतम जल बन जाता है। आपको पुण्यफल, आपको मोक्ष, आपको मनोकामना सिद्धि का सुंदर समय प्राप्त होता है। सर्वप्रथम मैं जूना अखाड़े की तरफ से आप सभी आपके इस चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस महाकुंभ और शिवरात्रि के इस अवसर पर जो भी हमारे भक्तगण यहाँ नहाने के लिए आए हुए हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कुंभ जो महाकुंभ है वो हमारे पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन के रूप में, एक सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और यह एक इतना बड़ा त्यौहार है कि इसके लिए सारे साधु संत तो इंतज़ार करते ही हैं, साथ में श्रद्धालु भी इंतज़ार करते हैं। वैश्विक महामारी के कारण थोड़ा इसका स्वरूप छोटा हो गया है। वेदों में और पुराणों में कुंभ जो होता है, कुंभ का अर्थ एक कलश से संबंधित है। देवताओं में और राक्षसों में जो एक अमृत रस के लिए जो लड़ाई हुई थी, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत प्राप्त हुआ था, उसको एक कलश में लेकर एक उसकी सुरक्षा की जा रही थी। और वह सुरक्षा करते करते 4 जगहों में उसकी कुछ बूंदें गिर गई थी, जो आज हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, और उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में गोदावरी के किनारे, और प्रयाग में त्रिवेणी के संगम में जहां गंगा यमुना सरस्वती है। हर 12 वर्ष के बाद एक बार यह कुंभ होता है। और इस कुंभ को इस बार जो संयोजन हुआ है, कुछ ग्रहों का ऐसा मेल हुआ है कि यह शुभ अवसर बहुत कम मिलने को मिलता है, क्योंकि और महाशिवरात्रि का पर्व और पहला कुंभ स्नान एक साथ जो संयोग हुआ है, सबको विदित है कि गंगा जी जो है शिव के जटाओं से निकली है, इसलिए अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वतः भगवान शिव आप सबको स्नान कराने के लिए आ रहे हैं। सबका अच्छा होगा। नमो नारायण। गुरुजी, इधर जांजगीर चांपा के सारागांव में वंदना कृषि सेल्स दुकान के सामने 24 फरवरी की रात में स्विफ्ट कार चोरी होने की शिकायत वाहन मालिक आनंद बाबू के द्वारा की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, जिस पर पुलिस ने विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें गांव के ही रहने वाले युवक हरिओम, जितेंद्र और रंजीत ने कार को चोरी करने की बात स्वीकार की है। वहीं उनके पास से पुलिस ने कार को बरामद किया है। आरोपियों के द्वारा कार की पैंट चेसिस नंबर को बदलकर फर्जी आरसी बुक बनाकर उसे बेचने की तैयारी की जा रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
ये 24 फरवरी की रात को सारागांव थाना क्षेत्र से एक स्विफ्ट गाड़ी की चोरी की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। इसी में थाना प्रभारी द्वारा सफलता हासिल की गई है और कार को बरामद किया गया है और साथ ही साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी इसमें की गई है, जिनके मेमोरेंडम कथन के आधार पर कार को जब्ती किया गया है और इनके द्वारा कार का डेंटिंग पेंटिंग भी चेंज कराया गया था और इसके अतिरिक्त कार का नया नंबर प्लेट भी बना के लगाया गया था और साथ ही साथ फर्जी आरसी बुक भी तैयार की जा रही थी, उसको दोबारा बेचने के लिए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा गया। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर स्थित चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर पर आज ठेले वालों और ऑटो वालों ने मिलकर बड़ा ही पुण्य कार्य भजन संध्या का आयोजन किया है। इस अवसर पर बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम में आने वाले सभी भक्तों को देवेंद्र सिंह पतासी वाले की तरफ से सागार, जिसमें रसगुल्ले चिप्स प्रसाद के रूप में वितरित किए गए और सबको शरबत पिलाया गया। यहाँ उनकी लगातार शिवरात्रि की 5वीं सेवा है। रोजाना की आमदनी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर ये ऑटो वाले और पतासी वाले ऐसे धार्मिक कार्य करते हैं जिससे इनको मन को शांति मिलती है। कार्यक्रम में घनश्याम शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, शिवम, पंकज, छोटू, वीरेंद्र सिंह, गोवर्धन, मुकेश कुमार के साथ राजेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। और शिवरात्रि आप वैसे करते क्या हैं? अब मैं तो ऑटो चलाता हूँ और ये पतासी का धंधा करते हैं मैडम जी। तो शिवरात्रि को आप बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं आज? नहीं, हम तो हर बार ही मनाते हैं, पर वो क्या है कि अभी ये कोरोना की वजह से हमने छोटा रूप में किया है, सूक्ष्म रूप में करते हैं। तो शिवरात्रि को आप क्या क्या करते हैं बाबू जी? यही करते हैं, बस प्रसादी बांट दी, भोले की सेवा के अंदर पब्लिक सेवा कर दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले बाबा की जय। आपका नाम? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, तो आप क्या करते हैं? मैं ठेला लगाता बतासी का। बतासी का ठेला लगाते हैं। आप हर साल सेवा करते हैं? हर साल सेवा किस तरीके से करते हैं? बस ऐसे अपना जितना बन जाता उतना कर लेते जी। जैसे क्या करते हैं? जैसे अपने ये लगा लिया, कभी उस बार पिछली बार गाजर का हलवा बांट दिया था, इस बार अपने रसगुल्ले बांट दिए, जो कुछ हो जाता है 2 डब्बे 3 डब्बे जितना हो जाता है उतना बांट देते। और आखिर में खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां पर बिजौलिया तहसील के नजदीक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी तिलस्वा महादेव मंदिर पर गत वर्ष कोरोना काल के बाद इस वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रौनक देखने को मिली और यहाँ पर काफी संख्या में भक्त महादेव के दर्शन करने पहुंचे। वैसे तो हर वर्ष यहाँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लाखों की संख्या में भक्तगण भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर में मेला आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन भोले शंकर के भक्तगण कब कोरोना से डरने वाले हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तिलस्वा महादेव मंदिर परिसर पर भोले बाबा के दर्शन करने हेतु भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज सुबह से ही भक्तगण तिलस्वा महादेव पहुंचकर पवित्र केसर गार का लेप कर पवित्र कुंड में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ केसर गार का लेप कर पवित्र कुंड में नहाने से जटिल रोग जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। तिलस्वा महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश चंद्र अहिर ने बताया कि महादेव मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया, साथ ही कोरोना को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट के सचिव और योजना मंत्री मांगीलाल धाकर ने कहा कि शाम 7 बजे पहले जिला प्रमुख भीलवाड़ा और ट्रस्ट के संरक्षक कन्हैया लाल धाकर और पूर्व विधायक मांडलगढ़ विवेक धाकर के द्वारा रैगर समाज के दरवाजे पर फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया जाएगा और ट्रस्टियों के द्वारा आने वाले जनप्रतिनिधियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया जाएगा। प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति उज्जैन के द्वारा खिचड़ी प्रसाद वितरण किया गया। संदीप मालवीय आयोजनकर्ता प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के सामाजिक न्याय विभाग प्रभारी मध्य प्रदेश समिति के रोहित बैरागी के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में किया गया, जिसमें वहां के प्रमुख दिव्यांग साथी और उज्जैन के दिव्यांगों के हितैषी आरिफ शेख भाई, निर्मल बोरारिया, रामबाबू बिरला शेख और अन्य साथियों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष ललित चावला, प्रदेश कोषाध्यक्ष पप्पू मालवीय, प्रदेश महासचिव कला मोरे, प्रदेश उपाध्यक्ष अनीश खान, प्रदेश सह सचिव अजय अय्यर के द्वारा साथियों को बधाई दी गई। के नगरी में भगवान महाकालेश्वर भोलेनाथ की कृपा से महाशिवरात्रि पर्व पर दिव्यांगों की
भागीदारी से भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में हमने 1 कुंटल से अधिक खिचड़ी प्रसादी का आयोजन किया था। जी, आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम रोहित बैरागी, सामाजिक न्याय प्रदेश प्रभारी। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।